नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। मैं ज्योतिष आचार्य गीता माथुर आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो शादी से रिलेटेड है, लेकिन वो है मांगलिक दोष। कुंडली में मांगलिक दोष होते हैं। तो आजकल कई बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मांगलिक दोष की वजह से वो अपनी शादी कर नहीं पाते। उनके पेरेंट्स भी मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ इस दोष की वजह से वो ये शादी अपनी लव मैरिज कर नहीं पाते। ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं। जब हम कुंडली की प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें यही होता है कि हमारी फैमिली मान गई है शादी के लिए, लेकिन हमारा मांगलिक दोष आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मांगलिक दोष सिर्फ मंगल 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, या फर्स्ट हाउस में, लगन में, या 7th हाउस में, मतलब इन हाउस में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मांगलिक दोष ही हो कुंडली में। सॉफ्टवेयर में डालोगे तो मांगलिक दोष आएगा, लेकिन उस वक्त हमें क्या करना होता है, जो और दूसरे प्लैनेट हैं, जो शुभ प्लैनेट हैं, उनकी भी दृष्टि देखनी होती है कि उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है या नहीं। जैसे कि मैं ये एक कुंडली एग्जांपल के लिए आपके सामने लगाऊंगी। ये एक मेल की कुंडली है। इनकी कुंडली में सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं कि ये मांगलिक हैं, लेकिन जब हमने इनकी कुंडली को कंसिडर किया, जब मैंने इनकी कुंडली को कंसिडर किया, तो मैंने देखा कि इनके 7th हाउस में मंगल है। मतलब 7th हाउस में मंगल है और मीन राशि है। 12th राशि है, मतलब मीन राशि है, और मंगल 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से ये मांगलिक दोष आ गया सॉफ्टवेयर के हिसाब से। लेकिन जब मैंने डीप कंसिडर किया तो मैंने देखा कि जो इनके शनि हैं, जो परमानेंट शनि की प्लेसमेंट है, वो 5th हाउस में है केतु के साथ। तो शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं, 3 दृष्टि होती हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि इनके मंगल के ऊपर पड़ रही है। मतलब शनि की पहली दृष्टि जहाँ पे शनि बैठे हैं, दूसरी गुरु के पास गई, तीसरी मंगल के पास गई। तो तीसरी दृष्टि से जब शनि ने मंगल को देखा तो मंगल का दोष खत्म हो गया, मंगल की पावर कम हो गई। मांगलिक दोष का मतलब यही होता है कि मंगल उस कुंडली में, उस जातक के अंदर मंगल की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए मांगलिक दोष बोल दिया जाता है, क्योंकि उस इंसान को मांगलिक वाले ही इंसान से शादी करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि दोनों के अंदर सेम एनर्जी रहे, नहीं तो उनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उनके अंदर मंगल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करती है। बस इसके सिवा और कुछ नहीं होता। तो यही मैं बता रही थी कि सॉफ्टवेयर में देखने के बाद एक डीप कंसिडर करवानी चाहिए, और शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि को भी देखना चाहिए। उससे मंगल दोष खत्म हो जाता है। नॉन मांगलिक बच्चा होता है और उसको मांगलिक बता दिया जाता है। और वैसे भी जब तक 27 नक्षत्र होते हैं और उनको रूल करते हैं 9 ग्रह, तो 27 साल की एज के बाद 27 नक्षत्र पूरे के पूरे अपना काम कर चुके होते हैं। 28, अगर किसी की 28 साल की एज हो जाती है तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। उसके बाद मंगल दोष काम नहीं करता। तो इसलिए कोई घबराए नहीं। लव मैरिज वगैरह करनी भी होती है तो पहले कुंडलियों को अच्छी तरह कंसिडर करवाएं, मैनुअली करवाएं, क्योंकि मैनुअल ही पता चलता है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं, शनि ने मंगल का दोष खत्म कर दिया या नहीं। हाँ, एक बात और, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि भी घर में अगर वास्तु दोष हो तो नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं होता। राहु की एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव असर देने लग जाती है। बस कोई इस बात को नेगेटिव वे में लेके डरे नहीं, और इस बात को गलत वे में ना ले। तो ये एक ऐसी डीप कंसिडर करने वाली एक टॉपिक था जो मैंने बताया। तो इसी के साथ आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो,
ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो बना के मैं लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।